नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि हमारा असली गुरु कौन होता है, अधर्म की वृद्धि होती है तो उसकी समाप्ति के लिए कौन आता है। मनुष्य को फल की इच्छा को छोड़कर बस कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति को खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम इस अध्याय का सारांश देखते हैं। असली गुरु तो आत्मा है। किसी भी आध्यात्मिक प्रवचन में गुरु केवल उसी सीमा तक पहुंचा सकता है जहां तक उसने स्वयं को प्रकट किया है। हर युग में जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब एक प्रबुद्ध आत्मा प्रकट होती है। वह अच्छाई की रक्षा करती है, बुराई को नष्ट करती है और समाज के मूल्यों को पुनर्जीवित करती है। प्राचीन काल से ही भारत को प्रबुद्ध संतों की एक श्रृंखला का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्होंने समाज को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर, नाश्वरता से अमरता की ओर ले जाया है। आत्मा ही कर्म का प्रधान प्रेरक है। आत्मा वह उत्प्रेरक है जो सभी गतिविधियों को संचालित करती है और स्वयं तो गतिहीन रहती है। आत्मा का कार्य की गुणवत्ता या तरीके से कोई लेना देना नहीं है और वह इसके परिणाम से अप्रभावित है। हे अर्जुन, तुम्हारे पूर्वजों ने आत्मा की खोज की थी। कर्म तुम्हें नहीं बांधता, गलत कर्म बांधता है। सही कार्य वह है जो उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित हो। यह तुम्हें मुक्त करता है। सही कार्य बौद्धिक ज्ञान से उत्पन्न होता है, ना कि केवल मन की सनक और कल्पना से। शांत मन से जो पिछली असफलताओं की चिंता या भविष्य के परिणामों की चिंता से ग्रस्त ना हो। ऐसा मन जो लाभ या हानि, सुख या दुख, सम्मान या अपमान के प्रति समान हो। यह तभी हो सकता है जब आप आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य में लीन हो। श्लोक 24 से 30 तक भगवान की 24 घंटा पूजा करने की एक अनूठी विधि देते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के संपूर्ण विस्तार को 12 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक को यज्ञ पूजा में बदल दिया गया है। यज्ञ अग्नि पूजा का प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है। इसमें ईंटों की दीवार वाले घेरे में हवन कुंड में पवित्र अग्नि, अनाज या घी चढ़ाना शामिल है। जब ईंधन डाला जाता है तो आग जल्दी उठती है। प्रसाद और जलाने की यह प्रक्रिया कृष्ण द्वारा जीवन की सभी गतिविधियों पर लागू की जाती है। इस प्रकार हमें अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में भगवान की याद दिलाती है। यह हमारे वैदिक कार्यक्रम से बाहर निकलकर प्रार्थना में संलग्न होने की तुलना में पूजा कहीं अधिक व्यावहारिक विधि है, जो कि अधिक से अधिक केवल समय समय पर ही की जा सकती है। प्रयास यह है कि सांसारिक गतिविधियां पूरी होने के साथ साथ ईश्वरीय विचार उत्पन्न किया जाए। ईश्वर के बारे में आकस्मिक कभी कभार सोचा जाने वाला विचार किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह भौतिक गतिविधियों की अधिकता के कारण निरर्थक हो जाता है। फिर भी औसत व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह सांसारिक कार्यों को छोड़कर पूजा में लग जाए। भगवान श्री कृष्ण 12 भागों में प्रत्येक में से एक भेंट और प्रज्वलन की ओर इशारा करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन दिव्य हो जाता है। तो चाहे आप देख रहे हो, सुन पा रहे हो या खा रहे हो, सांस ले रहे हो या अभिनय कर रहे हो, आपको अपने जीवन के हर पल में ईश्वरीय कृपा की याद आती है। धीरे धीरे आपका मन उच्चतर में स्थित हो जाता है, निचली इच्छाएं गिर जाती हैं। सभी यज्ञों का अंत ज्ञान आत्म साक्षात्कार में होता है। सहायक लाभ सांसारिक सफलता और खुशी है। इस प्रकार यदि आप भौतिक समृद्धि चाहते हैं तो भी आपको त्याग की भावना से काम करना होगा। इसके बिना आध्यात्मिक विकास असंभव है। श्लोक 34 एक अच्छे विद्यार्थी के साथ साथ एक आदर्श गुरु के गुण भी बताता है।
एक अच्छी तरह से तैयार छात्र सूखी माचिस की तीली की तरह होता है। प्रकाश डालने पर वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए मात्र एक सुझाव ही पर्याप्त है। औसत दर्जे का छात्र गीली माचिस की तीली की तरह होता है। यहाँ तक कि छात्र द्वारा किया गया गहन प्रयास और कड़ी मेहनत भी ज्ञान को प्रज्वलित करने और उसके जीवन को प्रेरित करने में विफल रहती है। अध्याय भगवान श्री कृष्ण के प्रेरक शब्दों के साथ समाप्त होता है। इसलिए ज्ञान की तलवार से आत्मा के इस अज्ञान जनित संदेह को काट दो। उठो हे भारत। कृष्ण हमें हमारी परंपरा याद दिलाते हैं जो आत्मा के प्रकाश में आनंद लेने की है। संसार के आकर्षण अनित्यम अनित्यम और असुखम दुखदाई है, उनसे विचलित मत हो। इस अध्याय से हम क्या सीखते हैं? अच्छा और बुरा दोनों जीवन का हिस्सा हैं और दोनों को ही खत्म नहीं किया जा सकता है। आप केवल अच्छे के पक्ष में संतुलन बहाल कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह आपको प्राप्त होता है। सुनिश्चित करें कि आप जो चाहते हैं वह वही है जो आप वास्तव में चाहते हैं। हर किसी के पास 3 विचार श्रेणियां होती हैं: सत्व पवित्रता, राजस जुनून और तामस जड़ता। यह वह अनुपात है जो आपके स्वभाव और व्यवसाय को निर्धारित करता है। आत्मा सभी गतिविधियों को सक्षम बनाती है, लेकिन आत्मा कार्यवाही की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती और परिणाम से अप्रभावित रहती है। आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करें और आप अपने जीवन की अशांति से अप्रभावित रहेंगे। यह जानकर आपके पूर्वजों ने कर्म किया है, आप भी उनके जैसा कर्म करें। हमें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस निष्क्रिय सिद्धांत को जानना चाहिए जो सभी कार्यों का समर्थन करता है। उत्तम कर्म इच्छा और अपेक्षा से मुक्त होता है। यह आपको बाहरी चीज़ों, आंतरिक स्थितियों और कार्यवाही के प्रभावों के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाता है। कर्म करते समय ब्रह्म का चिंतन करें, समर्पण करें, स्पष्ट ना होने पर पूछें और गुरु की सेवा करें। हमारा चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।